हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकनरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता सेकंड चैप्टर फोर्थ वर्स। हमारा डिस्कशन का टॉपिक है द रियल ड्यूटी। आइए आज के श्लोक को पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं क्या? कथम भीष्ममहं संख्ये दृढ़ं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्ययोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भीष्म पितामह जो कि उनके पितामह हैं और उनके दादाजी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं। अब ऐसे लोग उनके विपक्षी में लड़ने आए। अब अर्जुन लॉजिकली पूछ रहे हैं और सही भी बात है, इतने बड़े व्यक्तियों पर कैसे उनका युद्ध करे, कैसे उनको मारे। सोचो। तो भक्ति में भी ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाती है ना। तो भक्ति कोई मन का सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। भक्ति करना, लोग सोचते हैं अरे भगवान का क्या, तो भगवान को तो हम मन में भजते हैं, देखो मैं 24 घंटे भगवान का भजन करता हूँ। ये भक्ति नहीं है। 24 घंटे भगवान का भजन करना इतना आसान बात नहीं है। लोग बोल तो देते हैं कि हम तो भगवान का 24 घंटे, हमारा मन भगवान में लगा रहता है, लेकिन उनको कुछ प्रैक्टिकल करने को बोलो तो नानी मर जाती है उनकी फिर सारा जो मन में भक्ति करने वाला सब गायब हो जाता है नहीं। तो मन में तो खा नहीं सकते, भक्ति कहाँ से कर पाएंगे। एक दिन मन में खा के देख ले, है ना। तो इसलिए लोग भक्ति को बड़े सहजता से सेंटिमेंटलिज्म की तरह ले लेते हैं उसको, है नहीं। फिर बात करते हैं कि भगवान हमको मिल नहीं रहे। अरे भगवान आप भक्ति कर ही कहाँ रहे हो, मन का वहम है आपका भक्ति करने का। जिस तरीके से यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, अब भगवान कृष्ण ने उनको ऐसी सिचुएशन दी है, सब पता चलता है कि अब देखो अर्जुन भगवान कृष्ण की बात मानना प्रारंभ कर दिया, इससे पता लगता है। और उनके लिए युद्ध किया, इससे प्रूफ होता है कि अर्जुन भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। नहीं तो शुरू में तो वो क्या कर रहे थे, वही इसी तरीके से रो रहे थे, अरे मैं अपने पितामह ताऊ भाइयों को मारूंगा युद्ध में, है। ये भक्ति नहीं है, ये उनका, ये तो हमारी आसक्ति है संसार के प्रति तो भाई और भी समझते हैं क्या क्या चीजें हैं भक्ति का। तो लोग समझते नहीं भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसी भक्ति से भी भगवान, इसीलिए भगवान ऐसे ही नहीं बोल देते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उसमें बहुत वजन है उस बात में, और उसको फॉलो करने के लिए करोड़ों जन्म लग जाते हैं, है ना। जो लोग बोलते हैं भक्ति करना, पता लग जाता है उनको
भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे, और ये इतने सम्माननीय हैं, यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। और जनरली यही प्रिंसिपल है कि हमारे जो बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, है नहीं, अगर वो उल्टे हमको, क्योंकि वो हमारे भलाई सोचते हैं, है ना, तो वो अगर कुछ बोले तो हमको कुछ उलट कर नहीं बोलना चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पे बोला जाएगा। यही मर्यादा है, यही साधारण आचरण यही है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या है, इन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से भी ऊपर है। इसलिए क्या है, भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वो मानना चाहिए, क्योंकि वो उनके भी पिता हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के भी पिता कौन है? अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो भगवान कृष्ण की तो सारी सृष्टि है, तो कौन हुए पिता? वही हुए ना सबके पिता। इसके बेसिस पर भगवान कृष्ण बोलते हैं हम। यह सामान्य शिष्टाचार है, तो जनरली यही समझा जाता है, और साधारण जनता भी इतना ही जानती है, इससे ऊपर जानती ही नहीं। इसलिए तो भगवान कृष्ण को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हो, इसीलिए तो वो बोलते भगवान कृष्ण तो युद्ध करवाए, अर्जुन को इंस्पायर किया युद्ध करने के लिए, है नहीं। भगवान कृष्ण की स्थिति तो समझो भाई, भगवान कृष्ण है कौन है, तब तो समझ में आएगा ये सारी चीजें। वो समझना नहीं चाहते। वो क्या समझते, भगवान कृष्ण ही हमारी तरह, और फिर क्या करते हैं, उन्हीं की तरह, राधा कृष्ण की तरह फिर अपनी लीलाएं करते हैं है नहीं। वो लीलाएं क्या करते हैं, वो अपने लस्ट से अग्रसित हैं। तो भगवान कृष्ण को इमिटेट नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण जो बोलते हैं भगवत गीता में, वो कर सकते हैं हम, है नहीं। अगर वो भगवान कृष्ण की तरह करना है तो गोवर्धन पर्वत उठा के देखो पहले, तब उनकी गोपियों के साथ जो लीला है उसको इमिटेट करना। गोवर्धन पर्वत तो उठा नहीं पाते, है कि नहीं, और भगवान कृष्ण की लीलाओं को इमिटेट करने चलते हैं लोग। तो पहले भगवान कृष्ण क्या है ये तो समझें, तब पता चलेगा क्या है भक्ति। तो ये सामान्य शिष्टाचार ही लोग समझ पाते हैं। तो सामान्य शिष्टाचार से जो ऊपर उठता है वो भगवान कृष्ण को समझ पाता है। सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? तो अर्जुन का भी यही लॉजिक है भगवान कृष्ण से। अब सोचो, अर्जुन मूर्ख नहीं है, वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से। क्या कृष्ण कभी मामा नाना उग्रसेन या अपने आचार्य शांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो ये लॉजिकल हैं उनके तर्क, ऐसे ही नहीं। और उनके तर्क क्या है, शास्त्रों पर आधारित हैं। अर्जुन के तर्क ऐसे वैसे नहीं है हमारी तरह, हमारे मन में जो आ जाता है वैसे नहीं अब अर्जुन बोल रहे। अर्जुन प्रमाणिक शास्त्रों से बोल रहे हैं कि ऐसे हमने सुना है शास्त्रों से, शास्त्रों में ये शिष्टाचार बताया गया है। और जनरल शिष्टाचार यही है कि हमसे बड़े जो हैं, अभी तो आजकल कोई भी अपने बड़ों का कहाँ कहना मानता है। अब तो सब अपने आप अपनी जो मन में आता है वही करते हैं लोग। लेकिन आज से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले तक ये शिष्टाचार भारत में तो एटलीस्ट था, लेकिन वो भी अभी गायब होता जा रहा है ना। होएगा ही, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनमें ही शिष्टाचार खत्म है। उन्हें ही नहीं पता जीवन का उद्देश्य क्या, तो आगे वाली जनरेशन ही क्या जानेगी। पहले के लोगों को पता होता था जीवन का उद्देश्य, इसलिए लोग मानते थे बातें। आने वाली जनरेशन क्या होता था, लॉजिकल आंसर दे सकते थे अपनी जनरेशन को जो क्वेश्चन पूछते थे। अगर आज की जनरेशन अपने पेरेंट्स से प्रश्न पूछती है कि आप ये अगरबत्ती क्यों दिखाते हो भगवान को, तो उनके पास इसका आंसर नहीं होता। वो बोलते हमारे पिताजी करते थे, है जी। इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से संस्कृति बची नहीं पाती। आगे सारी संस्कृति इस तरीके से नष्ट हो जाती है। इस पर हमने डिटेल में पिछले सेशनों में, जब अर्जुन बता रहे थे कि कुल क्षय प्रणश्यति कुल धर्मा सनातना, उस सीरीज में हमने आपको डिटेल में बताया था इस प्रसंग में। तो यहाँ पर
अब सामान्य शिष्टाचार से ऊपर है कृष्ण। और वो कब समझ में आता है? जब ये समझ में आता है कि भगवान कृष्ण ही इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। ये चीज जब तक व्यक्ति की समझ में नहीं आती, या फिर जब तक व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, तब तक वो सामान्य शिष्टाचार के ऊपर की जो बातें हैं वो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए इस भगवत गीता को भी समझने के लिए पहली क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया ये है कि ये समझें कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, तब ये भगवत गीता समझ में आएगी। नहीं तो भगवत गीता भी नहीं समझ में आने वाली है। नहीं तो हम अपने हिसाब से भगवत गीता को भी अपने ही काम काजों में लगा लेंगे। भगवत गीता को आजकल लगा ही रहे हैं लोग आजकल। इसलिए आप देखो, भगवत गीता एज ए मैनेजमेंट, इस तरीके से लोग प्रवचन देते हैं भगवत गीता पर, और अपने अपने बिजनेस में उसको यूज कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस पर्पज के लिए भगवत गीता बोली गई थी, उस पर्पज के लिए तो छूते भी नहीं। बस अपने बिजनेस में माइंड कंट्रोल कैसे करें, है ना, कैसे बिजनेस बढ़ाएं, एक ही कुरु नंदना, कैसे बिजनेस पर फोकस करें, इस तरीके के प्रवचन भगवत गीता से देते हैं। मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवत गीता का इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए भगवत गीता नहीं बोलेगी भाई, भगवत गीता बोली गई है अपने जीवन का उद्देश्य हासिल करने के लिए। अरे ये रियल कर्तव्य है अपना, है नहीं। साधारण शिष्टाचार से नहीं ऊपर उठना पड़ेगा, तब समझ में आएगा असली कर्तव्य हमारा क्या है ना। जब तक असली कर्तव्य हमें पता नहीं होगा, कल हमने बताया था असली कर्तव्य क्या है, हम भगवान के अंश हैं और हमें उनकी सेवा करना है। ये है हमारा असली कर्तव्य। और सारी चीजें यहीं से आप देखो, सारी डेफिनेशन संसार में करप्ट हो चुकी है। कल हमने अहिंसा के बारे में बताया, क्यों लोगों की क्यों करप्ट हो गई है सारी डेफिनेशन, क्योंकि उनको वो डेफिनेशन क्राइटेरिया से बनती हैं। वो डेफिनेशन किस बेसिस पर डिफाइन होती है, वो क्राइटेरिया ही लोगों को नहीं पता, है नहीं। तो जब व्यक्ति को अपना रियल कर्तव्य नहीं पता होगा, तब तक सारी डेफिनेशन जितनी भी हैं इस संसार में सब करप्टेड हो जाएंगी। इसलिए ये पता होना चाहिए। इसलिए ये भगवत गीता में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनको के लोग भगवत गीता पढ़ते रहते हैं, सालों से पढ़ रहे हैं लोग भगवत गीता, लेकिन क्या है, और उनकी चाय बीड़ी सिगरेट नहीं छूट पाती, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है नहीं। तो क्या भगवत गीता पढ़ने का फायदा क्या हुआ भाई? है कि नहीं। ये तो वही हो गया ना, आप 100 साल से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और प्रोजेक्ट का एक मॉड्यूल भी नहीं खत्म हुआ 100 साल से, तो क्या हुआ? श्रम एवं केवलम, है नहीं। तो फिर ये भगवत गीता तब समझ में आती है जब हमें ये पता चलता है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना है, हम भगवान के अंश हैं, ये चीजें। और ये चीजें एक बार में नहीं समझ में आएंगी, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, तब कभी इस जीवन में अगर समझ में आ जाए तो वो भाग्यशाली जीव होगा वो, अगर ये जाएगी। नहीं तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जीवात्मा इस संसार में इतना अतक्त है, इतना ग्रसित है, अपनी इंद्रियों के बस में है, उसकी इंद्रियों ने उसको अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसकी वजह से ये जो चीज है, ये एक जो स्टेटमेंट है कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी सेवा करना है, ये उसकी समझ में नहीं आता, है ना। ऐसे प्रवचन सुनने पड़ेंगे बहुत बार रिपीटेडली, तब कभी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। नहीं तो आप देखो अभी प्रवचन में हाँ थोड़ा सा एहसास हो जाता है, नहीं तो क्या होता है, होता कैसे है, एक बार क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और एक व्यक्ति, और उसको शमशान ले जाया गया, और एक व्यक्ति उसके साथ गए थे, जो उसमें से एक व्यक्ति बड़ा फूट फूट के रो रहा था, बड़ा फूट फूट के रो रहा था, अरे ये चले गए और क्या होगा, अब मुझे भी अपने जीवन में कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरा भी मृत्यु आ जाएगा वही मरघट पे ही। इस तरीके से रो रहा था और इस तरीके से अपने बारे में सोच रहा था। ऐसे ही घर पे आया, उसका जो वो बोल रहा था वो सब गायब, घर में जो पहले जो कर रहा था वही कर रहा था।
वही स्थिति हमारी है नहीं? है नहीं? प्रवचन में थोड़ा आते हैं तो थोड़ी देर थोड़ा तो लगता है कि हाँ कुछ करना चाहिए, जैसे ही प्रवचन से गए फिर वही जो कर रहे थे वही सारी चीजें कर रहे हैं, है नहीं? तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि हम इस संसार में पड़े रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए ये जो जो भगवत गीता का ज्ञान है, अगर प्रमाणिक इतना एक चीज और समझ में आ जाए तो ये भगवत गीता के ये स्टेटमेंट भी समझ में आने लगे। जो प्रमाणिक गुरु ज्ञान दे रहे हैं उनकी बातों पर विश्वास हो जाए, ये इतना भी विश्वास हो जाए, बट ये भी इतना आसान नहीं है विश्वास। क्योंकि ये जो अहंकार है जीवात्मा का, ये विश्वास करने नहीं देता, है ना? ये अहंकार है सबसे लास्ट, माया का सबसे लास्ट पास है क्या? अहंकार जीवात्मा का। और इस अहंकार की वजह से ही हम इस जेल रूपी संसार में करोड़ों मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हैं इसमें, और हमें ये भी रियलाइज नहीं हो रहा कि हम कष्ट में हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य, रियल जो कर्तव्य है, उसको समझना पड़ेगा भगवत गीता की ये टीचिंग से। तब हम कुछ कुछ होप है भक्ति करने का। भक्ति करना तो बहुत दूर की बात है ना? और भागवतम की जिस सीरीज हमने जो चलाई है उसमें सुखदेव गोस्वामी 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में बताते हैं। क्या बता रहे हैं? ये परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। आरंभ भगवतो जन्म यावन्नदाभिषेचनम् एतद्दर्श सहस्रं तु शतं पंचदशोत्तरम। अब देखो क्या प्रेडिक्शन की जा रही है शास्त्रों में, ये सोचो। ऐसे शास्त्र कहीं अवेलेबल नहीं में होने वाले, कोई भी व्यक्ति इनको नहीं मैन्युफैक्चर करने वाला है ऐसे शास्त्रों को। इसलिए हमने ये सीरीज चलाई है कि इन शास्त्रों पर विश्वास हो। ये शास्त्र क्या है? आप देखो शास्त्रों में कलयुग के आगे आने वाले समय में और एग्जैक्टली प्रेडिक्शन किया गया है। बता रहे हैं तुम्हारे जन्म मतलब परीक्षित महाराज के जन्म से लेकर, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं क्या कि तुम्हारे जन्म से लेकर राजानंद कौन है? जो चंद्रगुप्त मौर्य का भाई था, जिसने जबरदस्ती अपने शासन को अपने अंडर में कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों से। और उसी समय चाणक्य पंडित ने क्या किया था? फिर उसी समय चाणक्य पंडित भी उसी समय के हैं, उनके बारे में प्रेडिक्शन है भागवतम। तो वो चाणक्य पंडित ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की, क्योंकि ये नंद था वो शास्त्रों के आधार पर शासन नहीं चलाता था, जनता को बड़ा परेशान करता था, दुष्ट व्यक्ति था नंद। तो उसके चंगुल से फिर उस समय उन्होंने चंद्रगुप्त के हाथों में राज्य दिया। तो उस समय के बारे में प्रेडिक्शन है। और ये कब की बात है? ये सुखदेव गोस्वामी को जब भागवतम सुनाई जा रही है उससे 11 तो 50 साल बाद की बात है ये। आप सोचो, उस समय प्रेडिक्शन कर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने क्या कि परीक्षित महाराज तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के राज तिलक तक। और आप देखोगे अभी हम जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम अपनी क्लासों में हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसमें राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बारे में कहीं नहीं आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मॉडर्न हिस्ट्री आज से 2-3 हजार तक ही अवेलेबल है, बाकी सारा मनगढ़ंत बनाया गया हिस्ट्री है सारा। इसीलिए तो लोग बोलते हैं मेन केम फ्रॉम मंकीज। वो सारी हिस्ट्री क्या है? मैन्युफैक्चर्ड की गई है सारी। और हम बड़े चाव से डिग्री लेने के चक्कर में उसे सत्य मान बैठते हैं, यानी, और अपने जो शास्त्र हैं उन पर ध्यान भी नहीं देते। और उसमें क्या बताया गया है? 1155 जन्म से लेकर राजा नंद के राज तिलक तक 1150 वर्ष बीत चुके होंगे। बताओ, इतना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई कर सकता है? तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने ये शास्त्र दिए, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानते हैं। ऐसे लोगों ने शास्त्र दिए हैं, हम किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं लिख दिए। लॉर्ड मैकाले ने नहीं लिख दिया, वो तो इंटरप्रेट कर सकता है बस।
जिसकी वजह से सारी जनता भ्रमित है आजकल, जो कि हमारे शास्त्रों क्या मानती है, माइथोलॉजी मानती है। तो ऐसे शास्त्रों को जब हम समझेंगे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, तब हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन अर्थली कर्तव्य क्या है, और तब यहाँ से फिर भक्ति प्रारंभ होती है। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।